दोस्तों बहुत लोग जानना चाहते थे कि अगर आप अपने खुद के कुरियर से प्रोडक्ट्स को भेजते हैं कस्टमर के पास, तो फिर आप कैसे उसका प्रिंट निकालेंगे। जो मतलब बॉक्स के ऊपर चिपकाना होता है हमको, उसका प्रिंट हम कैसे निकालेंगे। अमेज़ॉन में सिर्फ आप इनवॉइस निकाल पाते हैं, उसका प्रिंट नहीं निकाल पाते हैं लेबल का, अगर वो सेल्फ शिप ऑर्डर है तो उस टाइम पे आप कैसे उसका जो शिपिंग लेबल है वो कैसे निकालेंगे, तो वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, हमारी तरफ से एक इस तरह का फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए इस तरह का फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है और यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है, ये यहाँ पे एक्चुअली बारकोड आ जाएगा। ये दूसरे प्रिंट से निकाला है तो वहाँ पे बारकोड का फॉन्ट इंस्टॉल नहीं था, इसलिए ये यहाँ पे दिख रहा है। अदरवाइज़ ये यहाँ पे बारकोड आ जाएगा, यहाँ पे कस्टमर के डिटेल्स आ जाएंगे, यहाँ पे कस्टमर के डिटेल्स आएंगे, यहाँ पे आपके आएंगे, यहाँ पे हमने एक थैंक यू नोट दिया हुआ है, ठीक है, कस्टमर को। और यहाँ पे डेट ऑफ शिपमेंट, वेट इन केजी, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस अमाउंट, नंबर ऑफ पैकेजेस, मतलब कभी कभी होता है कि आप दो पैकेज भी देते हैं, दो बॉक्स, तो नंबर ऑफ पैकेजेस, टोटल क्वांटिटी, बॉक्स के अंदर कितना क्वांटिटी है वो भी मेंशन किया है। कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है या फिर CO प्रीपेड है, तो वो भी आप यहाँ पे येस नो कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है तो वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। ओनली फॉर योर रेफरेंस, ये कहीं पे दूसरी जगह पे काम नहीं आता है, ठीक है, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। और कस्टमर को भी पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या पैकेजेस हैं, और वो अगर खोलता है पैकेज तो उसको पता चल जाएगा कुछ भी मिसिंग है कि नहीं है। तो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, और ये मेंशन करने से कुरियर कंपनी वाले जो भी हैं उनको भी थोड़ा ध्यान रहता है कि अंदर यहाँ पे इतना क्वांटिटी लिखा हुआ है तो अंदर से हम कुछ निकाल नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे कुरियर कंपनी वाले जो होते हैं लोग, वो भी सामान अंदर से गायब कर लेते हैं। कौन करता है, मैं 100% किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हैंडल विद केयर, डोंट पुट वेट ऑन द प्रोडक्ट, जो बेसिकली हम मेंशन करते हैं हर एक प्रोडक्ट में। शिपमेंट कंटेंट्स क्या है प्रोडक्ट, वो लिखा हुआ है। शिपमेंट टाइप प्रीपेड है कि COD है, वो लिखा है। और ऑर्डर थ्रू, कौन से वेबसाइट से ऑर्डर आया है, ये सारा यहाँ पे इस हिसाब से लिखा हुआ है। तो ये फुल पेज में लिया है, एक्चुअली वो हाफ पेज में आ जाएगा। A5 साइज़ में आप सेटिंग करेंगे प्रिंटर की तो वो हाफ पेज में आ जाएगा और सीधा आप उसको लगा पाएंगे। अभी स्क्रीन पे भी आपको वो दिखेगा, जो मैंने एक वीडियो लिया है वो स्क्रीन पे भी दिखेगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या है वो। तो ऐसा करने से क्या होता है कि पूरा डिटेल लेबल जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर लग जाता है, ठीक है। तो कुरियर कंपनी को भी पता चल जाता है क्या है नहीं है, और कस्टमर को भी पूरा आइडिया आ जाता है कि इस पैकेज के अंदर क्या है नहीं है, कौन से चैनल से ऑर्डर आया है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको डिटेल्स एक्सेल में डालनी है और उसका प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है। अगर आपके बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं रोज़ के, ऐसे 200-300, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपके ऐसे ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं, सपोज़ 10, 15 या 20 ऑर्डर आते हैं ऐसे सेल्फ शिप वाले, तो आप शायद ये मैनेज कर पाएंगे। और ईबे में वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है एक लेबल, वो लेबल आप डायरेक्ट चिपका देंगे तो भी चलेगा। अगर आपको ऐसे करना है तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट मैं मेरे ब्लॉग में सेव कर दूंगा और उसकी लिंक इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन पेज में नीचे मैं डाल दूंगा। दोस्तों अगर आपके ऑर्डर्स अमेज़ॉन में काफ़ी सारे आते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, और आपको थोड़ा मैनेज करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, पता नहीं चलता है कि कौन सा ऑर्डर कब ब्रीच होने वाला है, ठीक है, और सेल्फ शिप के भी ऑर्डर्स होते हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो वो पूरा मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसके लिए हमें स्क्रीन में जाना होगा। तो चलिए हम अभी स्क्रीन में जाते हैं और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों होता ऐसा है कि अगर आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, और आपको मैनेज करना है तो आप इफ़ेक्टिवली कैसे कर पाएंगे। हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम चले जाते हैं ऑर्डर्स में, ऑर्डर रिपोर्ट्स में, और ये जो ऑप्शन है अनशिप्ड ऑर्डर्स का, यहाँ पे आपको वो ऑर्डर का पूरा रिपोर्ट आएगा जो आपने शिप नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हर रोज़ हम यहाँ पे रिक्वेस्ट रिपोर्ट में क्लिक करते हैं और उस दिन के जितने भी अनशिप्ड ऑर्डर्स हैं वो पूरा लिस्ट आ जाता है, ठीक है। तो हमने क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो वो क्लिक करने के बाद ये पूरा एक्सेल, ये टेक्स्ट फाइल हो जाता है। फिर ये हम कॉपी करते हैं और एक्सेल फाइल में यहाँ पे पेस्ट करते हैं। नॉर्मली हम यही करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि हमने यहाँ पे एक मैक्रो रन करके रखा है। अब ये इसका जो पूरा फॉर्मेट है वो पूरा अलग अलग है, तो हम इसको क्या करते हैं कि सॉर्टिंग करते हैं और
एक लाइन में ले आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक मैक्रो रन कर रखा है। अगर वो हम रन करते हैं तो सब अपने आप जिस ऑर्डर में हमें चाहिए उस ऑर्डर में वो रिपोर्ट्स अपने आप सेव हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हमारी एक डेली ऑर्डर फाइल होती है जो हम सेव करते हैं। ठीक है, तो ये एक डेली ऑर्डर फाइल है। ठीक है, ये डेली ऑर्डर फाइल हम रोज सेव करते हैं। ये सारे ऑर्डर्स हैं जो हम प्रोसेस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो ऑर्डर्स हम भेजने वाले होते हैं वो हम ग्रीन में मार्क कर देते हैं, और जो ऑर्डर्स हम नहीं भेजने वाले हैं उसको हम छोड़ देते हैं, जो कलर में है उसी कलर में। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिखता है ऑप्शन देखिए, क्वांटिटी और इसको शिप करने के कितने दिन बाकी हैं। ठीक है, तो मतलब माइनस में अगर जो दिख रहा है आपको, मतलब उसके अभी उतने दिन बाकी है, 7 दिन बाकी है। -2 मतलब इसमें 2 दिन बाकी है। ठीक है, -15 मतलब आपके पास 15 दिन है ये ऑर्डर को शिप करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखती है। आपको इंश्योर करना होगा कि कोई भी प्रोडक्ट -1 से 0 में ना आ जाए। अगर -1 से 0 में आएगी तो आपका वो लेट शिपमेंट रेट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स है हमारी जो 0 में आ गई, क्योंकि ये जो शिपमेंट पूरा पैकेज आया था बोरोसिल का वो डैमेज आया था, तो उसकी वजह से हम ये भेज नहीं पाए। कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं जो 0 में है। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि वो स्टॉक जो हमारे पास आने वाला होता है वो आता नहीं है और वो हम शिप नहीं कर पाते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि आपके साथ ऐसा ना हो। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो प्रोडक्ट्स आप लिस्ट करिएगा। तो ये हो जाने के बाद हम क्या करते हैं कि पूरा सॉर्टिंग कर देते हैं, और जो हम ये सारे जो है ऊपर वाले ये इजी शिप के हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इजी शिप बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है, और जो हमको खुद को भेजने होते हैं वहां पे ये लिखा हुआ नहीं आएगा फुलफिल्ड बाय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये सारे हमको भेजने होते हैं। फिर हमने क्या कर रखा है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला रन कर रखा है कि कहाँ पे फेडेक्स की सर्विस है। वो पिन कोड के साथ हम वीलुकअप फॉर्मूला डाल के करते हैं। वो भी सारा मतलब एक बार आपको मैनुअली करना पड़ता है वीलुकअप डाल के, फिर बाद में वो अपने आप ड्रैग करेंगे आप तो फॉर्मूला वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि उड़ीसा है, मिजोरम है, केएल है, यहाँ पे ब्लैक कलर में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एंट्री टैक्स का प्रॉब्लम है या फिर कोई और इशू होगा, जैसे कि कोई फॉर्म वगैरह चाहिए होगे तो वहाँ पे हम नहीं भेज पाएंगे। तो ये सारे ऑर्डर्स हमें कैंसिल करने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम मेल भेजते हैं कस्टमर को, क्या लिख के भेजते हैं वो सारा मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इस हिसाब से हम खुद के जो शिपमेंट है वो ऐसे मैनेज करते हैं, और इजी शिप का ऐसे। तो यहाँ पे आपको सीओडी ऑर्डर्स कितने हैं वो भी पता चल जाएगा, अमाउंट कितनी है वो पता चल जाएगा, प्रीपेड ऑर्डर्स कितने हैं वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम रोज का, हर रोज का, यहाँ पे देखिए हर एक दिन का हमने फाइल सेव करके रखा है। ठीक है, कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है ये फाइल की, तो हम हर महीने की फाइल अलग, हर दिन का अलग से यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, जब आपके ऑर्डर वॉल्यूम बढ़े तब आप ऐसा करेंगे तो अच्छा है, अगर कम है तो भी आप ऐसा करें तो अच्छा है, क्योंकि आपके पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा। फिर यही जो डिटेल्स है हम इसी से ही टैली में एंट्री भी चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हम टैली में जो एंट्री करते हैं वो डायरेक्टली करते हैं प्रोडक्ट को स्कैन करके, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आप यहाँ से प्रोडक्ट कस्टमर का नाम और उनका जो भी सिटी है और मोबाइल नंबर, ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट क्या है, क्वांटिटी, प्राइस, सब आप यहाँ पे देख के भी कर सकते हैं। ओके, तो ये मैं खाली एक ग्लिम्स आपको दे रहा हूँ, पूरा डिटेल में अभी नहीं समझाऊंगा। अगर आपको लगता है कि जरूरत पड़ेगी इसकी तो मुझे बताना, मैं पूरा डिटेल में एक वीडियो बना के बता दूंगा आपको। तो दोस्तों ऐसे आप अपना थोड़ा टाइम बचा सकते हैं अमेज़ॉन में, अगर आपके काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं तो। दोस्तों इंडिया में 2 सीज़न में सबसे ज़्यादा सेल होता है, एक होता है दिवाली के टाइम और एक होता है समर टाइम। समर टाइम में बहुत ही ज़्यादा सेल होता है ऑनलाइन, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है गर्मी। ठीक है, गर्मी में लोग ज़्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं और चाहते हैं कि बाहर निकले बिना ही हम अपने घर बैठे बैठे ऑर्डर कर लें। ठीक है, किसी भी इंसान को इतनी गर्मी में कभी भी बाहर जाना, पार्किंग ढूंढना, पार्क करना, कोई सामान परचेस करना, वापस आना पसंद नहीं आएगा। और ऑनलाइन में ऑब्वियसली उनको बेनिफिट हो ही जाता है पैसे का, प्राइस भी सस्ती होती है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर बहुत डिपेंड करता है। साथ साथ आपको ये भी आइडिया लगाना होगा, थोड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग यूज़ करना होगा और आइडेंटिफाई करना होगा कि ये सीज़न जब आता है गर्मी का तो उसके साथ साथ और कितने सारे दरवाजे खुलते हैं। जैसे कि स्कूल्स, अब स्कूल्स खुलेंगी तो स्कूल्स में सबसे ज़्यादा क्या बिकेगा? स्टेशनरी बिकेगा, स्कूल के बैग्स बिकेंगे, पानी के बोतल बिकेंगे,
टिफ़िन्स बिकेंगे, लंच बॉक्स बिकेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिकेंगी। स्कूल के जो बच्चे शूज़ पहनते हैं वो बिकेंगे, ठीक है। उसके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे, अभी फुल सीज़न आने वाला है उसका। फिर लोग घूमने भी जाएंगे समर वेकेशन में, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, ट्रैवल बैग्स यूज़ होंगी, लोग कपड़े खरीदेंगे, ठीक है, तो उसका भी सेल बढ़ेगा। और कैरी बैग्स का बढ़ेगा सेल, फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स का बढ़ेगा क्योंकि लोग बाहर जाएंगे तो और भी एक्सेसरीज अपैरल्स खरीदेंगे। एयर कंडीशंस आपको पता ही है कि फुल डिमांड रहती है, एयर कूलर्स की फुल डिमांड रहती है। उसके साथ साथ एयर कंडीशन के जो भी छोटे छोटे एक्सेसरीज होती है, जैसे कि उसकी इनलेट पाइप, जो पानी जो पास होता है एसी से, उसकी जो पाइप होती है वो इनलेट पाइप होती है पतली सी, वो एसी में लगाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सेल होती है उस टाइम पे। बुक्स के बारे में कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बुक्स पूरे साल सेल होता है अच्छा, और समर टाइम में भी अच्छा सेल होता है। ओवरऑल अगर हम देखने जाएं तो टोटल सेल जो होता है ऑनलाइन में, उसमें करीबन 10% कंट्रीब्यूशन जो है, 8 to 10% वो बुक्स का ही है सिर्फ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुक्स की सेलिंग कितनी होती होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बहुत लोगों ने पूछा कि रेटिंग हम कैसे कस्टमर से लेंगे। तो रेटिंग लेने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। मेल्स कर सकते हैं कस्टमर को, एक थैंक यू नोट भी लिख सकते हैं। अभी स्क्रीन में आपको दिखेगा कि किस तरह का थैंक यू नोट आप लिख पाएंगे। तो इससे क्या होता है कि अगर बड़ा है थैंक यू नोट थोड़ा, तो कस्टमर जैसे ही प्रोडक्ट को खोलेगा तो उसको वो थैंक यू नोट पहले ही दिखेगा, और कस्टमर को भी आइडिया आ जाएगा कि एक फीडबैक दे देने से उनका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, बट हमको थोड़ी उससे हेल्प मिल जाएगी। तो उस तरह का कुछ करते रहिए, भले ही ना मिले, ठीक है, रेटिंग्स आपको नहीं मिल रहे हैं अभी, बट स्टिल आप करते रहिए, आपकी तरफ से पूरा अटेम्प्ट आपको करते रहना पड़ेगा। कल मैंने एक वीडियो डाला था अलीबाबा के बारे में, जहाँ पे बताया गया था कि आप चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर पाएंगे। मैंने चैट किया था उनके साथ और उन्होंने कहा कि आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम डोर टू डोर डिलीवरी कर देंगे प्रोडक्ट्स की। कुछ 100 प्रोडक्ट्स थे, स्मार्ट वॉचेस, जो उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट आपके घर पे डिलीवर कर देंगे और कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उनका कहना है कि ये पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिस्क है दोस्तों। भले ही वो कहते हैं कि पॉसिबल है, बट यहाँ पे ऑलवेज रिस्क रहता है। इंपोर्ट ड्यूटी तो देखिए आप नहीं बच पाएंगे वहाँ से, इंपोर्ट ड्यूटी तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और आईसी कोड रहने से फ़ायदा ये होता है कि आपके ऊपर कभी भी इंपोर्ट में भी, इंपोर्ट वाले जो हैं कस्टम वाले, वो कभी भी कोई क्वेश्चन रेज करेंगे तो आप बता सकते हैं कि आपने लीगली मंगवाया है, लीगली बेचने के लिए मंगवाया है, ठीक है। वैसे होता क्या है कि ये कुरियर वाले जब आते हैं, डीएचएल वाले और फेडेक्स वाले आपके घर पे आते हैं डिलीवर करने के लिए, तो वहाँ पे वो कस्टम कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका शिपमेंट जो है कस्टम डिपार्टमेंट में अटक गया तो वहाँ पे आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। और चाइना पोस्ट से अगर आता है तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाके कस्टम ड्यूटी पे करना है और वहाँ से वो शिपमेंट छुड़वा लेना है। तो सिंपल है। लेकिन अगर शिपमेंट आपका कस्टम क्लियरेंस डिपार्टमेंट के पास अटक जाता है और वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको काफ़ी सारे सवाल जवाब वहाँ पे पूछे जाएंगे और वहाँ पे शायद जवाब देना आपके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आई कोड जो है वो आप ले लीजिएगा ऑनलाइन, ठीक है, ज़्यादा खर्चा नहीं है। और उसके बाद आप इंपोर्ट करिएगा। अगर आपको टेस्टिंग करना है, 8-10 पीस मंगवाने हैं तो मंगवा लीजिए, उसमें ट्राई करने में हर्ज नहीं है, बट रिस्क है, जो मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ। रिस्क है, बट आप ट्राई कर सकते हैं एक बार। दोस्तों, प्रोडक्ट्स के सोर्सिंग के रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस अभी भी आते हैं, तो मैंने एक डेट फाइनल कर ली है फाइनली, और वो डेट मैं अपने जो फेसबुक लाइव चैट होगा वहाँ पर भी बताऊँगा, और कल भी आपके साथ बात करूँगा डेट के साथ, और थोड़ा जो प्लान है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन मैंने आप सबको पहले भी कह रखा है कि ये YouTube चैनल कब तक चलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। कभी भी स्ट्राइक लग सकता है, कभी भी चैनल ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। तो आप बैकअप के लिए अपना जो फेसबुक का पेज है वहाँ पे आप डेफिनेटली फॉलो या लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी हमारा जो ये ट्यूटोरियल का सिलसिला है वो चालू रहेगा वहाँ पे। ये YouTube का कोई भरोसा नहीं होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, कोई भी मतलब मिसयूज़ कर सकता है अपने चैनल का और उसको ब्लॉक करवा सकता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम हो, अचानक से ये चैनल गायब हो जाएगा, फिर आप लोग सोचेंगे कि कहाँ चले गए। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ऐसा हो उससे पहले आप फेसबुक अकाउंट में आइए, वहाँ पे आप फेसबुक पेज को लाइक करिए, ईकॉम टेक का तड़का वाला,
और वहाँ पे लाइव भी मैं रहता हूँ 9:30 से 10:30 के बीच में, तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और वहाँ पे काफ़ी सारे अपडेट्स भी मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ, क्विज़ भी काफ़ी सारे रन करता रहता हूँ, तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आप फेसबुक पेज से उठा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पर भी आप एक्टिव रहिएगा फेसबुक पेज में। ऐसा ना हो कि आपको हेल्प चाहिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में, आप सिर्फ यूट्यूब के भरोसे बैठे हैं, क्योंकि इसका यूट्यूब चैनल का कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों, बहुत लोगों का ये भी सवाल था कि अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ कहाँ पे है। उसका लिस्ट मैंने अपडेट कर दिया है मेरे ब्लॉग में, और उसकी लिंक मैं डाल दे रहा हूँ इसी वीडियो के पेज डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी सिटी में फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं। ठीक है, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सोच रहा हूँ इतना ही रखूँ, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज़। और कोई सवाल हो तो फेसबुक लाइव या फिर आप कमेंट करिएगा, और मैं रिप्लाई करूँगा बहुत ही जल्द, लेकिन टाइम लग सकता है। और प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा, और अर्जेंटली अगर हेल्प चाहिए तो आप फेसबुक लाइव पे आ जाइएगा 9:30 से 10:30 के बीच में। एवरी डे मैं लाइव रहता हूँ, और वहाँ पे मैं डायरेक्टली आपके सवालों के जवाब दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।